Okay students, today's day number 5 of the chapter of linear equation in class 10 batch. Age problem चल रहा था. Give the heading age problem. Age problem. Word problem जितने भी हैं ना स्टूडेंट्स उसको हम टाइप वाइज पढ़वा रहे हैं. ये तो आपने देख ही लिया, हेडिंग लिखवा रहे हैं ना. लाइक पहला हेडिंग क्या था? डिजिट्स प्रॉब्लम. दूसरा हेडिंग क्या था? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम. और अब थर्ड कर रहे हैं हम लोग एज प्रॉब्लम. क्या बताया था मैंने? पहले क्वेश्चन पढ़ो. अच्छा डिजिट्स का बात हो रहा है तो भैया तुरंत लिखो वंस प्लेस में x, टेंस प्लेस में y. therefore the number is 10y plus x and the reverse number is 10x plus y. ठीक, ये बोला था. फिर तुम क्वेश्चन पढ़े हो. अच्छा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है तो लेट आदमी का स्पीड बी x एंड पानी का स्पीड बी y. therefore the net speed when going down, तो आदमी जा रहा है x के रफ्तार से और पानी भी उसको ठेल रहा है y के रफ्तार से. सो व्हाट इज द नेट स्पीड? x प्लस वाई. ये therefore में लिख दिए. जैसे वहां कैसे लिखते थे? therefore the number is 10x plus y. वैसे यहाँ पे भी therefore में लिखे therefore the net speed in downstream is 10x plus y and the net speed in upstream is x माइनस वाई. क्योंकि चढ़ रहा है पानी उसको ठेल रहा है. आदमी चढ़ रहा है पानी उसको ठेल रहा है. आदमी चढ़ रहा है पानी उसको ठेल रहा है. आदमी चढ़ रहा है पानी उसको ठेल रहा है. सो इट इज x माइनस वाई. पक्का? ओके. अब हम पढ़े कि एज प्रॉब्लम भाई. द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमन इज 3 years मोर देन ऐसा ऐसा. ये 23 नंबर है. कल का आखिरी सवाल का नंबरिंग गलत हो गया था, वो 22 था. और उसके पहले वाले का भी नंबरिंग गलत हो गया था, वो 21 था. नंबरिंग गलत होने का सिलसिला कहां से शुरू हुआ पता है? 21 हम 2 बार लिख दिए थे एक्चुअल में. ठीक है ना. चलो, प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमन इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ अ डॉटर. क्या सुनाई दिया स्वरूपा सिंह? एज प्रॉब्लम है. तुरंत तुमने ऐसे रेखा खींचा, बीच में लिखा प्रेजेंट. लिखते जाओ. पीछे लिखा पास्ट और आगे लिखा फ्यूचर. ठीक. अब उसके बाद इसके किरदार ढूंढो कि कौन कौन किरदार है. पिता पुत्र है कि माता और पुत्री है. द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमन इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ अ डॉटर. किरदार कौन कौन है? माता है और पुत्री है. ठीक. कल जो था वो पिता पुत्र था ना, तो लेट इट बी एक्स एंड लेट इट बी वाई. अब क्या करो? अब देखो कि कितना पीछे जाना है और कितना आगे जाना है. द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमन इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ अ डॉटर. 3 years हेंस कितना आगे जाना है? 3 आगे जाना है. तो यहाँ पे तीर बना और उसमें लिखो 3. ठीक. फिर जो भी है आगे भी क्या है? 3 years हेंस द वुमेन्स एज विल बी इतना इतना इतना, इतना. अच्छा कुछ नहीं है, पीछे जाने का नहीं था इस बार नहीं था पीछे जाने का. तो जरा यहाँ पे बताइए गुप्ता तुम बताओ, यहाँ पे वुमन कितनी की हो जाएगी और यहाँ पे डॉटर कितनी की हो जाएगी? डॉटर कितनी की हो जाएगी? अरे सर 3 बढ़ा दीजिए ना, ये सब पूछने वाला बात है. अच्छा ठीक है, 3 बढ़ा दिए और इसमें भी 3 बढ़ा दिए. इस क्वेश्चन में पीछे जाने नहीं बोला है जी शिवम सिंह. हाँ तो सर ठीक है ना, यहीं पे ATQ होगा, ठीक से पढ़िए ना, ATQ दिया होगा ना. The present age of a woman is 3 years more than 3 times her daughter. The present age of a woman is 3 years. Woman is 3 years more than 3 times her daughter. बहुत ध्यान से सुनना. हमको ना जी वर्ड प्रॉब्लम कभी समझ नहीं आता था, तो हम एक तरीका तो निकाले जिंदगी के तराजू में. बड़ा मुश्किल से ये तरीका सीखे कि वर्ड प्रॉब्लम्स के लेवल और कॉम्प्लिकेटेड हो गए और मुश्किल हो गया और कठिन हो गया और मुश्किल हो गया और कठिन हो गया. हुआ क्या? ऐसा कुछ कि राम का डबल, सोहन का ट्रिपल. जरा इसी से कहे कर रहे हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना. राम का डबल सोहन का ट्रिपल से 4 ज्यादा है. राम्स एज का ट्रिपल सोहन्स एज का 3 गुना से 4 ज्यादा है. हमको कुछ समझ में नहीं आता था. मेरा मास्टर आता था 2 times ऑफ राम इक्वल टू साइन करके वो करके चल जाता था. हमको समझ में तो आता नहीं था. बहुत मुश्किल से ये सीखे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मुश्किल से ये सीखे कि इस तरह के सवालों में ना सबसे पहले जो 2 किरदार है ना, राम एक तरफ लिखा करो और सोहन एक तरफ लिखा करो सबसे पहले, और इक्वेट करना है जिंदगी की तरह से. ठीक है. दोनों किरदार लिखने के बाद डबल ट्रिपल जो है ना, ट्वाइस थ्राइस, वो वाला काम कर लो. ट्वाइस ऑफ राम सेज एक्सीज थ्राइस ऑफ श्याम सेज. इंग्लिश को मारो गोली, डबल ट्रिपल कर लो. ट्वाइस ऑफ राम थ्राइस ऑफ श्याम, ये काम कर लो डबल ट्रिपल वाला. ठीक है. डबल ट्रिपल वाला काम कर लिए. ट्वाइस ऑफ राम्स
exceeds thrice of श्याम, twice of राम exceeds thrice of श्याम। कर लिए, डबल ट्रिपल वाला काम कर लिए। सबसे पहले क्या करने बोले हम, जो किरदार है वो ढूंढो, किरदार ढूंढ लिए। अब ट्वाइस ऑफ राम बोला और थ्राइस ऑफ श्याम बोला, ये भी कर लिए। अब सुनो, ट्वाइस ऑफ राम exceeds thrice of श्याम by 7, ट्वाइस ऑफ राम exceeds, ट्वाइस ऑफ राम exceeds, ट्वाइस ऑफ राम exceeds, तो बड़ा कौन, ट्वाइस ऑफ राम exceeds, 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 मतलब ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है। तो छोटे की तरफ जोड़ दो, कितना बोला था जी, ट्वाइस ऑफ राम exceeds ट्वाइस ऑफ सोहन बाई 4, तो छोटे की तरफ जोड़ दो, ठीक है। प्रकाश यादव जस्ट समराइज मी व्हाट हैव आई सेड। सर पहले किरदारवार ढूंढ लीजिए, ठीक है, पहले राम लिखिए श्याम लिखिए, अच्छा ठीक है, उसके बाद ट्वाइस थ्राइस कर लीजिए, अच्छा ऐसा, हाँ इधर ट्वाइस कर लीजिए और उधर थ्राइस कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हिंदी में समझिए कि बड़ा कौन है, ट्वाइस ऑफ राम exceeds, 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 तो ये बड़ा है तो वो छोटा है, छोटे की तरफ जोड़ दो, छोटे की तरफ जोड़ दो। कल सिखाया था ना, जिंदगी की तराजू में एक अमीर है एक गरीब है, दोनों को बराबर लाना है, तो छोटे की तरफ जोड़ दो। नहीं, विष्णुप्रिया पहले बोलती थी कि बड़े को भी तो घटा सकते हैं। सर अरे कहा है बड़े का बद्दुआ लेंगे, उसका क्यों कम करेंगे, फालतू का इसको कम कर रहे हैं, इसको ही रहने दो, इसको क्यों बर्बादी कर रहे हैं उसका, छोटा का दुआ ले लो, छोटे की तरफ जोड़ दो, ठीक, बुझा गया। अब आइए इसमें बोल कह रहा है द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ अ वुमन इज 3 years मोर दैन 3 times द एज ऑफ डॉटर, 3 times द एज ऑफ डॉटर, 3 times द एज ऑफ डॉटर। कौन सा काम करने बोला तुम्हारा मास्टर, ट्वाइस थ्राइस वाला काम कर लो, तो 3 times वाला काम कर लिए, 3 times डॉटर वाला काम कर लिए, ठीक, 3 times डॉटर वाला काम कर लिए, पक्का। अब पढ़कर बताओ बड़ा कौन है। वैसे ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, माता ही बड़ी होगी, पुत्री तो बड़ी नहीं होगी, पर फिर भी हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है, तो हमको पूरा रीडिंग मारने दो। द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमन इज 3 years मोर, द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमन इज 3 years मोर, द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमन इज 3 years मोर, द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमन इज 3 years मोर, प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमन इज 3 years मोर, 3 years मोर, 3 years मोर, मतलब ये बड़ा है, तो छोटे की तरफ जोड़ दो। कितना जोड़ना है जी, 3 years मोर जोड़ना है, ठीक। यही चीज हम तब से सिखा रहे हैं, हमको अपना जमाना में कभी ये कंसेप्ट नहीं समझ में आता था। चलो जी प्रकाश यादव, वुमन बोलो, वुमन, वुमन मारो चट से, वुमन का एज ना पूछ रहे हैं। डॉटर बोलो, डॉटर, डॉटर, अब मारो चट से, डॉटर का एज ना पूछ रहे हैं। +3. So tell me, are you getting an answer or a relation? Come on, tell me, what are you getting? An answer or a relation? You're getting a relation. Now what are you waiting for? Another relation. What are you waiting for? Another relation. तो सुनो, 3 years hence, 3 साल बाद, the woman's age will be 10 years more than twice the age of her daughter. The woman will be, यहाँ पे भी लिखो ATQ, ATQ, woman will be, वुमन लिख लिया एक तरफ, 10 years more than twice the age of daughter, twice the age of daughter. The woman's age will be 10 years more, the woman's age will be 10 years more, the woman's age will be 10 years more. तो वुमन बड़ी होगी, तो छोटा कौन, डॉटर, डॉटर की तरफ +10 कर लो, डॉटर की तरफ, ठीक है। चलो वुमन बोलो, वुमन, वुमन मारो चट से, वुमन का एज ना पूछ रहे हैं जी। x + 3 = 2 times ऑफ डॉटर बोलो, डॉटर, y + 3 + 10। सॉल्व करके सुढ़ानी बताओ तो सेकेंड रिलेशन क्या आ रहा है, x - 2y = 6 16 में से 13 हो गया, ठीक है, ये सेकेंड रिलेशन है। सॉल्व 1 and 2, तो x - 3y = 3 और x - 2y = 13। तुमको जैसे मन वैसे सॉल्व कर लेना, आदेश, ठीक है, जैसे मन वैसे सॉल्व कर लेना, ठीक है, जिस तरह से मन है वैसे कर लो। हम तो आजकल एलिमिनेशन से ही करा रहे हैं, माइनस प्लस माइनस उड़ गया, सो -y is -10, y = 10, सो 10 साल है बेटी की उम्र, और y का वैल्यू डाले तो 33 आ गया, माता की उम्र 33।
माता की उम्र 33 और पुत्री की उम्र 10। सो एक बार गुप्ता जरा समराइज करो एज प्रॉब्लम करना कैसे है। अरे सर बड़ी इजी है, पहले फोटो बनाइए, समझ गए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का फोटो बना लीजिए। फोटो बनाने के बाद देख लीजिए कि कितना पीछे जाने बोला और कितना आगे जाने बोला है। जितना पीछे जाने बोला उतना चल जाइएगा, 5 साल पीछे, 5 साल 6 साल पीछे, जितना पीछे जाने बोलेगा चल जाइएगा। फिर जितना आगे जाने बोलेगा उतना आगे चल जाइएगा। उसके बाद एगो पीछे में भी ATQ रहेगा और एगो आगे में भी ATQ रहेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पीछे जाने नहीं बोले, प्रेजेंट में ही ATQ है और फ्यूचर में ही ATQ है, ठीक। और वर्ड प्रॉब्लम को सर बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है जिंदगी के तराजू का, जिंदगी के तराजू का। और अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो पहले ट्वाइस थ्राइस वाला काम कर लीजिए कि ट्वाइस इसमें लगाओ, थ्राइस इसमें लगाओ, और फिर क्वेश्चन को पढ़कर हिंदी में समझना है। किसमें? हिंदी में समझना है कि बड़ा कौन है। जो बड़ा है उधर मत जोड़ना, छोटे की तरफ जोड़ दो, छोटे की तरफ जोड़ दो। ओके, आप लिखो टैक्सी ओब्लिक मेस ओब्लिक लाइब्रेरी प्रॉब्लम। टैक्सी प्रॉब्लम बोल सकते हो, मेस प्रॉब्लम बोल सकते हो, लाइब्रेरी प्रॉब्लम बोल सकते हो। अब हंसी मजाक नहीं, बहुत ध्यान से सुनना। अभी तो खैर लाइफ हम लोगों का नॉर्मल नहीं चल रहा है। जब नॉर्मल जिंदगी चल रहा था, ठीक है, तो मेरे यहाँ जैसे 11-12 में जो बच्चे पढ़ने आते हैं ना, कुछ बाहर के भी होते हैं। जैसे रामगढ़ का भी बच्चा रांची में रह के पढ़ रहा है, रांची में ही रहता है, ठीक है। गढ़वा का लड़का रांची में रह के पढ़ रहा है, चंदवा, भुरकुंडा, काठीताड़, समझ रहे ना, पलामू, सिमडेगा, तोरपा से रांची में रह के पढ़ता था। तो ऐसे ही बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो बातचीत में बोला कि अरे सर मेरे घर से ना रोज फोन आता है। घर घुसते रही कि पहले मम्मी का फोन आने लग जाता है। मम्मी एक ही सवाल पूछती है, बेटा कुछ खाया, बेटा कुछ खाया। अब हम खाया खाया करती है। अब हम तो दोस्त के यहाँ गए, कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं, उसी के यहाँ खा के चला है, कंबाइंड स्टडी किए, खा के चला है। तो रात को जिस हॉस्टल में हम रहते हैं उस हॉस्टल का खाना हम नहीं खाते हैं सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजाक नहीं कर रहे हैं। हम जिस हॉस्टल में रहते हैं ना उस रात उस हॉस्टल का खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि हम तो दोस्त के यहाँ से खा के चला है। तो हम बोले बिलवा कैसे बनता है हॉस्टल का फिर? तो बोले हॉस्टल का ना सर एगो नियम है, 1 महीना का पूरा किराया लेगा वो लोग, 1 महीना का किराया लेगा X रुपया, वो लेगा ही लेगा, X रुपया लेगा ही लेगा, प्लस जितना दिन खाना खाएंगे उतना दिन का लेगा। डिनर, लंच ब्रेकफास्ट का तो सुविधा है ही नहीं, क्योंकि लंच के समय तो कोई रहता नहीं है, स्टूडेंट्स हैं हम लोग तो बाहर रहते हैं दोपहर के टाइम में। और ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ कोई सुविधा ही नहीं, बस रात का खाना देता है लोग। तो बिल 100 रुपया तो लेगा ही लेगा, मतलब महीना भर का तो किराया लेगा ही लेगा, कि इतना किराया तो आपको देना ही है, क्योंकि आप सोने तो आइएगा ना हॉस्टल में। प्लस जितना दिन आप खाना खाएंगे उतना दिन का देगा। तो खाना मान लीजिए हम 20 दिन खाते हैं, 10 दिन तो हम दोस्त लोग के साथ बाहर रहते हैं, कंबाइंड स्टडी कर रहे होते हैं या पार्टी कर रहे होते हैं, तो 20 दिन खाएं तो 20 वाई लगेगा। एक मेरा सीधा दोस्त है स्वामी, X रुपया तो देता ही देता है। आप पूरा 30 डेज दबा के खाता है तो 30 डेज का 35 रुपया देता है, ठीक। जितना दिन रहोगे खाओगे उतना दिन का पैसा लगेगा, X तो लगना ही है। सो दिस इज कॉल्ड मेस प्रॉब्लम। मेस का मतलब समझते हो ना, जहाँ खाने की सुविधा होती है जिस हॉस्टल में, मेस बोलते हैं उसको, ठीक। अब टैक्सी प्रॉब्लम क्या है वो सुनना। ओला की बात नहीं कर रहे हम, जब ओला नहीं हुआ करता था, तुम बड़े बड़े शहरों में लोग जाता था ना टैक्सी, मुंबई, बेटा टैक्सी में मत बैठना, बहुत बिल ले लेता है टैक्सी वाला, पूरा शहर घुमाएगा फिर ले जाके तुमको अपनी मंजिल पे छोड़ेगा, ऐसा डर था लोगों को। तो कैसे टैक्सी का किराया होता है, तुमको टैक्सी में 18 किलोमीटर ट्रैवल करना है। अब तुमको तो पता नहीं, तुम तो नए शहर में हो या अपने ही शहर में, जैसे भी हो, तुम किलोमीटर तो नाप के नहीं ना बैठे हो, उस समय तो गूगल था नहीं। तो 18 किलोमीटर का 18 वाई तो लेगा ही लेगा, जो मीटर में उठेगा, प्लस दे चार्ज यू समथिंग एक्स्ट्रा ऑल्सो, जो मीटर में नहीं उठा है। जैसे मीटर में 18 किलोमीटर चले हो तो 18 वाई जैसे 3 रुपये प्रति किलोमीटर या 4 रुपये प्रति किलोमीटर या 5 रुपये प्रति किलोमीटर है, तो 18 × 5 तो लेगा ही, जितना किलोमीटर चले हो। प्लस दे चार्ज सम फिक्स चार्ज ऑल्सो, आई डोंट नो क्यों ऐसा करते हैं लोग मनमानी, पर दे चार्ज इट। मान लो कोई यहाँ से BIT गया, आइए BIT 22 किलोमीटर गया तो 22 वाई दिया, पर 100 रुपया तो लगेगा ही उसका। आई डोंट नो वाई दे चार्ज इट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओला, आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्सी, ठीक। अब जरा देखो तो टैक्सी प्रॉब्लम और हॉस्टल प्रॉब्लम एक जैसा है, इसमें भी फिक्स 100 रुपया देना ही है, प्लस जितना दिन खाना खाए 100 रुपया देना ही है, प्लस मेरा दोस्त स्वामी जो है वो 30 दिन खाता है तो 30 वाई दिया, यहाँ पे भी 100 रुपया तो देना ही है, प्लस 18 किलोमीटर जो खाए, ठीक। अब आते हैं लाइब्रेरी प्रॉब्लम। लाइब्रेरी में क्या होता है कि पहले तो मेंबरशिप कार्ड बनवा लेते हो, साल भर का मेंबरशिप कार्ड बनवा लिए 100 रुपया देके,
अब साल भर में अपना शिवम सिंह 24 किताब पढ़ लेता है लाइब्रेरी से। कितना किताब जी? 24 गो सर। हाँ 24 गो पढ़ लेता है, तो 24 भाई रुपए लगेगा, प्रति किताब किराया लगता है। जैसे किताब ले जाओ घर पे रख के पढ़ो, लाके लौटाओ, पैसा दे दो। अब अपना गुप्ता, वो भी मेंबरशिप बना दिया, देखा देखी सब में, स्वाग में करेंगे सबका स्वागत। अब स्वाग में बना लिया कि भैया कार्ड दिखाएंगे सोनिया को, देखो सोनिया मैंने लाइब्रेरी कार्ड बना दिया। स्वाग में तो बना लिया, साल में 2 किताब लिया तो प्लस 2y लगा। ठीक, अब अपना प्रकाश यादव, मम्मी पापा का चरण स्पर्श करके वो भी बना लिया। कॉमिक्स उठाता था चाचा चौधरी और क्या क्या था ना बच्चा लोग का, साल में 60 को उठाता था तो 60y लगा। गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? पूरी बात क्लियर? तो जरा देखिए इन तीनों प्रॉब्लम्स में, वरिधा जान बताइए, इन तीनों प्रॉब्लम्स में एक समान बात क्या है? सब में x रुपया तो लग ही रहा है। x रुपया प्लस जितना दिन खाना खाओगे, x रुपया प्लस जितना किलोमीटर चलोगे, x रुपया प्लस जितना किताब तुम पढ़ोगे। सो व्हाट इज द हेडिंग? Come on, tell me what is the heading? Come on, tell me what is the heading? Library problem या mass problem या टैक्सी प्रॉब्लम? क्या है इन सब चीजों में? सभी चीजों में x रुपया तो लगना ही लगना है, उसके अलावा जो लगना होगा सो लगेगा। चलिए रेडी? चलो रेडी? A library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge thereafter. Okay, तो तुरंत तुमने लिखा fixed charge equal to ₹x and additional नहीं लिखो, per day लिखो, per day charge, प्रतिदिन का कितना लग रहा है? y रुपया। ठीक है, लेकिन एक चीज है जी, झोल है इसमें। लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, यहाँ ब्रैकेट में लिखो 3 days। ये लाइब्रेरी है, टैक्सी और लाइब्रेरी में थोड़ा अंतर होता है। हम जब कहानी सुना रहे थे लाइब्रेरी का तो तुम लोगों को थोड़ा अजीब नहीं लगा था कि सर स्कूल में जो बुक इश्यू होता है वो 7 days के लिए पैसा नहीं लगता हम लोग के स्कूल में? कभी लाए हो स्कूल का लाइब्रेरी से किताब घर पे? अब तो शायद किताब लाने का जमाना नहीं है ना, अब तो किंडल और ऑनलाइन तुम लोग पढ़ते हो, बट स्टिल हम जब उस समय कहानी सुना रहे थे तो तुम लोग को अजीब लगा होगा ना कि अरे सर स्कूल से तो लाइब्रेरी का किताब हम लोग लाते हैं तो 7 दिन तक का पैसा नहीं लगता है। हाँ 7 दिन बाद रिटर्न नहीं करने पे हर दिन का 2 रुपये फाइन लगता है, या 2 रुपये तो खैर सस्ता है, 5 रुपया लगता है डेली का। तो वैसे ये जो लाइब्रेरी है 3 दिन तक का नहीं लेगा, वो x रुपया में ही काम चल जाता है 3 दिन, उसके बाद किराया लगेगा। ठीक, सोनिया पेड ₹27। आई गुप्ता, सोनिया गुप्ता सुनना, आई गुप्ता सोनिया पेड ₹27 फॉर अ बुक विच शी केप्ट फॉर 7 days। सोनिया ने 27 रुपया दिया एक किताब के लिए विच शी पेड केप्ट फॉर 7 days। तो भैया किताब जो लेकर गई उसमें तो x रुपया ले ही लिया पहले ही, कार्ड इशू और x रुपया लग गया। अब 7 दिन किताब रखी है, बहुत ध्यान से सुनना, मेरी आंखों में आंख डालकर देखो, 7 दिन किताब रखी है, 7 दिन पर लगेगा 4y। क्यों 4y? क्योंकि 3 दिन का तो लग ही चुका है। x रुपया जो फिक्स है ना, फिक्स चार्ज में ही 3 दिन का। कैसे तुम लोग रिलायंस फ्रेश का मेंबरशिप कार्ड बनाते हो तो शुरू का 2 महीना राशन फ्री है, राशन मतलब चीनी चाय पत्ती ये सब फ्री है, उसके बाद अगर उठाओगे तो पैसा लगेगा। तो वही x रुपया तो लग ही गया, एंड किताब वो 7 दिन तक रखी है तो लगेगा 4 दिन का पैसा। क्यों? क्योंकि 3 दिन तो इसी में है ना। क्लियर हो रहा है ना बात? क्या पीला लाइट बात था, समझ में आ गया? वाइल सोना, अरे सोना पेड ₹21 फॉर अ बुक विच शी केप्ट फॉर 5 days। 21 रुपया लगा फॉर अ बुक विच शी केप्ट फॉर 5 days। x रुपया तो लगना ही है। रखी 5 दिन है वो किताब, रखी 5 दिन है। मेरी आंखों में आंख डाल के देखना, बहुत ध्यान से सुना, 5 दिन के लिए किताब रखी है, 5 दिन के लिए, पर 5y नहीं लगेगा। 3 दिन का तो मुफ्त था ना, 2 ही दिन का और लगेगा। 5 दिन का किताब रखी थी वो, 3 दिन का नहीं लगेगा, 2 ही दिन का और लगेगा। ठीक, व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे? हम सॉल्व नहीं करा रहे, अब तुम लोग सॉल्व करोगे जी। आता है ना आदेश सॉल्व करना, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, जिससे मन उससे सॉल्व कर लेना। अब मेरे को ये सबसे मुक्त करो तुम लोग, बहुत बकबक कर करके हम सॉल्व करना सिखा चुके हैं आप लोगों को, सॉल्व आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, 25 नंबर। टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन किलोमीटर। सो रूपा सिंह, आप क्वेश्चन पढ़े तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे डिजिट्स प्रॉब्लम दिख रहा है।
टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज, कि नहीं डिजिट्स प्रॉब्लम नहीं है सर, ये फिक्स चार्ज वाला प्रॉब्लम है। तो तुरंत लिखिए फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹x पर किलोमीटर होगा ऑफ कोर्स, एंड चार्ज पर किलोमीटर मतलब जो एक्स्ट्रा लगेगा वो y रुपये लगेगा प्रति किलोमीटर का। ओ सॉरी, यहाँ पे पर किलोमीटर का है का जी, ये तो x रुपये देना ही देना है, गाड़ी चले नहीं चले वो तो x रुपये लेगा ही ना। चलो, if a person travels 60 kilometer he pays ₹960, he paid ₹960, 960 रुपया पे किया। if a person travels 60 kilometer, if a person travels 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, 60 है मतलब x तो लगभग किया और 60 का 60y लग गया, x तो लगभग किया 60 का 60y लग गया, ठीक है। whereas another person traveling 80 किलोमीटर paid 1260, 80 किलोमीटर चला तो 80y, x तो लगना ही है, 80 चला तो 80y और x तो लगना ही है, एंड ही पेड 1260। ठीक, क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज पर किलोमीटर एंड द फिक्स चार्ज। ये आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से पता है कि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जिस मन उसको उससे सॉल्व कर लो, ठीक है आदेश, किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन सही करना, ठीक है ना। सर बड़ी जल्दी जल्दी पार कर रहे हैं, अरे जब शुरू में इतना बकर बकर किए थे तब नहीं हुआ था, कंसेप्ट तो उसी समय दे दिए थे, पूरा बकर बकर में कंसेप्ट था सारा। ओके, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। चलो अब हेडिंग दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमा डिनो प्रॉब्लम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्रॉब्लम। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से बोलेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम तुम पढ़ोगे ऐसे द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज इतना इतना इतना, तुम तुरंत समझोगे अच्छा डिजिट्स प्रॉब्लम है। डिजिट्स प्रॉब्लम में क्या औपचारिकता पूरी करनी है, लेट वंस प्लेस में x, टेंस प्लेस में y, देयरफॉर द नंबर इज 10x प्लस y, एंड फिर नेक्स्ट स्टेप में एक और औपचारिकता पूरी करनी है ना, क्या औपचारिकता है, द रिवर्स नंबर इज 10y प्लस x, उसके बाद ATQ होगा, समझे। चलो फिर तुम क्वेश्चन पढ़े, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है, ओके। तो लेट आदमी का स्पीड बी x, लेट पानी का स्पीड बी y, देयरफॉर द नेक्स्ट स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, तुम नीचे जा रहे हो, पानी तुमको ठेल रहा है, तुम नीचे जा रहे हो, पानी तुमको ठेल रहा है, तो नेक्स्ट स्पीड इन डाउनस्ट्रीम इज x प्लस y एंड द नेक्स्ट स्पीड इन अपस्ट्रीम इज x माइनस y। तुम ऊपर आ रहे हो, पानी ठेल दिया, तुम ऊपर आए, पानी ठेल दिया, तो काट दिया ना x माइनस y। फिर तुमने पढ़ा पिता पुत्र की उम्र ऐसी है वैसी है, तो तुम समझ गए एज प्रॉब्लम है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर करना है, उसके बाद किरदार ढूंढने हैं, बीच में लिखना है पिता पुत्र, फिर उधर भी पिता पुत्र और इधर भी पिता पुत्र, पिता x पुत्री y, पुत्र y, फिर 5 साल बाद x प्लस 5 y प्लस 5, और 5 साल पहले बोलेगा तो x माइनस 5 y माइनस 5, एक यहाँ का ATQ और एक यहाँ का, दोनों ATQ को सॉल्व कर लेना। फिर तुम देखिए कि टैक्सी उक्सी में चले हैं भैया, तो तुम समझ गए ओ अच्छा ये टैक्सी प्रॉब्लम है, ये वाला टैक्सी प्रॉब्लम है, समझे हैं। चलो चलिए, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्रॉब्लम है। जैसे ही तुम सुने कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तुरंत लिखोगे लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, तुरंत लिखोगे, और फिर द फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x बाई y हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x बाई y हो जाएंगे। इतना लिख लो लिख लो लिख लो। कैसे लिखते थे, वंस प्लेस में x, टेंस प्लेस में y, therefore the number is 10x plus y, वैसे therefore the fraction is x by y। कैसे लिखते थे, let the speed of man be x, let the speed of पानी be y, therefore the speed in downstream is इतना, ठीक है। चलो, the sum of numerator and denominator of a fraction, numerator and denominator मान लो 2/3 है, so what is the sum, come on tell me, what is the sum, what is the sum, 2 plus 3 isn't it, what is the sum, 2 plus 3, the sum of numerator and denominator is the sum
ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मतलब इक्वल टू का साइन, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर दैन ट्वाइस द न्यूमरेटर। अब हम फिर फंस गए, ट्वाइस वाइस तो हमको बुझाता नहीं है, तो बड़ा मुश्किल से हम सीखे थे कि पहले ट्वाइस थ्राइस वाला काम कर लिया करो। द सम इज कुछ ट्वाइस वाइस हम पढ़े ना, ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस द न्यूमरेटर कर लो, ठीक। अब हम फिर से पढ़ेंगे ट्वाइस थ्राइस वाला काम कर ले, कैसे बोले थे, यहाँ पे राम लिखा करो, यहाँ पे सोहन लिखा करो, उसके बाद पढ़ा करो ट्वाइस ऑफ राम एक्सीड्स थ्राइस ऑफ सोहन, तो ट्वाइस इधर लिखो, थ्राइस इधर लिखो, उसके बाद देखो कि बड़ा कौन है, ट्वाइस ऑफ राम एक्सीड्स, ट्वाइस ऑफ राम एक्सीड्स, तो बड़ा कौन है, ट्वाइस ऑफ राम बड़ा है, तो छोटे की तरफ छोड़ दो, याद आ रहा है ना। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी हमको बुझा कुछ नहीं रहा है, तो बोलो क्या करेंगे, हमड़ करेंगे, हमड़ करेंगे, हमड़ करेंगे, नहीं हमड़ नहीं करेंगे, ट्वाइस थ्राइस करके दोबारा से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ रहा हूं, कहाँ गया जी, हाँ, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर, द सम of numerator and denominator is 4 more, the sum of numerator and denominator is 4 more, 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 ये 4 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, तो भैया उधर कम है, छोटे की तरफ जोड़ दो, isn't it? Is 4 more, the sum is the sum of numerator and denominator is 4 more, is 4 more, is 4 more, is 4 more, ये 4 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, तो उधर कम है, छोटे की तरफ जोड़ दो, is 4 more than twice the numerator, twice the numerator। चलो जी प्रकाश यादव न्यूमरेटर बोलो, न्यूमरेटर x है सर, ठीक है चलो, तो ऐसा करने पे ये बाबा इधर आ गया ना, हाँ, -x + y = 4, are you getting an answer or a relation? Come on, tell me, are you getting an answer or a relation? You are getting a relation. What are you getting? A relation. Now what are you waiting for? Another relation. What are you waiting for? Another relation. What are you waiting for? Another relation. Okay. If the numerator and denominator are increased by 3, if the numerator and denominator are increased by 3, मतलब जैसे समझ लो, मतलब जैसे मतलब जैसे मतलब जैसे मतलब ऐसे है, 3 बढ़ा दिया गया, बोला मतलब जैसे मतलब जैसे मतलब जैसे मतलब जैसे मतलब जैसे मतलब 3 बढ़ा दिया, और मतलब 3 बढ़ा दिया, तो मतलब 3 बढ़ाने से ना बड़ा मस्त आ गया जी, 2/7 ना, कैंसिल नहीं हो रहा था, पर 3 बढ़ाने पे जो आया ना वो कैंसिल हो रहा है, बड़ा मस्त, इट गेट्स रिड्यूस्ड, रिड्यूस मतलब क्या, काटना, कट के जो छोटा हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड। नहीं मतलब अच्छा सा टाइप का लग रहा है, नहीं मतलब वैसा सा टाइप नहीं लग रहा है, कभी नहीं लगता जैसे वैसा सा टाइप का, 2/7 नहीं कट रहा था, पर 3 बढ़ा दिए, तो जो आया वो कट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, नहीं मतलब जैसे कभी कभी लगता है वैसा टाइप का, नहीं वैसा टाइप का नहीं लगता है मुझसे, अरे वैसा टाइप का नहीं मतलब वैसा टाइप का लगता है, अरे वैसा टाइप का नहीं मतलब जैसे लगता है, हाँ गुप्ता। If the numerator and denominator is increased by 3, then they are in the ratio of 2:3. जब 3 बढ़ा दे, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, they are in the ratio of 2:3. So प्रकाश यादव, are you getting an answer or a relation? You are getting a relation. Cross multiply करके बताओ क्या आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ, 3x + 9 = 2y + 6, मतलब आ रहा है, दिस इज सेकेंड रिलेशन। अब लिख लो सॉल्व 1 and 2, आदेश किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, लिख लो सॉल्व 1 and 2 किसी भी तरह से कर सकते हो। सॉल्व करना अब हम नहीं सिखा रहे, अब हमको मुक्ति करो, ये सबसे हमको छुट्टी करो, ये सब बहुत सिखा चुके हैं तुमको। नेक्स्ट वन, if 2 is added to the numerator of a fraction it reduces to half। क्या सुनाई दिया स्वरूपा सिंह, फिर से ये फ्रैक्शन वाला सवाल है। so let the numerator be x and let the denominator be y, therefore the fraction is x by y। अब आ जाओ ATQ में,
सर कहीं कहीं ना आप बहुत हड़बड़ा जाते हैं, अरे बेटा कितना खकोरेंगे, तब से तो खकोरिए रहे एक ही बात को, तो थोड़ा हड़बड़ा जाने दो। If 2 is added to the numerator of a fraction, 2 is added, ऊपर में 2 ऐड हुआ, नीचे के लिए कुछ नहीं बोला तो काहे कर रहे हो, अपना दिमाग मत लगाओ। If 2 is added to the numerator of a fraction, then it reduces to half. Reduces मतलब कट कूट के, हम नहीं दिखाए थे वहां पे, क्या दिखाए थे जी, 2 था और 7 था, यही दिखाए थे ना। और बोले थे ना 3 जोड़ने से रिड्यूस हो जाता है, 3 जोड़े तो क्या हो गया 5/10, तो रिड्यूस हो गया ना, रिड्यूस मतलब कट जाता है। तो बोल रहे हैं if 2 is added to the numerator of a fraction it reduces to half, 2 जोड़ने पे it reduces to half, मतलब ये कटेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एंड टेल मी व्हाट आर यू गेटिंग, व्हाट आर यू गेटिंग, यू आर गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन, कम ऑन टेल मी, are you getting an answer or a relation, you're getting a relation, 2x minus y equal to -4। चलो आगे सुनो। And if 1 is subtracted from the denominator, and if 1 is subtracted from the denominator, बोल रहा है and if 1 is subtracted, मतलब इसको आप भूल जाओ, वापस से let's start afresh, वापस से let's start afresh, ये जो जोड़ा जाड़ी की है उसको भूल जाओ, ये हो गया खत्म कहानी। कैसे बोलते हैं, अगर ऐसा कर दे तो वैसा होगा और अगर ऐसा करते तब ऐसा होगा। तो जो सेकंड वाला आफा के ना, उसका फर्स्ट वाले से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो फ्रेशली स्टार्ट करो, ये जो किए हो किए भूल जाओ, इससे करना है, ठीक है। चलो सुनो, इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, ओ सॉरी तो हो गया, एंड इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इट रिड्यूसेस टू 1/3, इट रिड्यूसेस टू 1/3, इट रिड्यूसेस टू 1/3, ठीक। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 3x माइनस वाई इक्वल टू -1, सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब आपको जैसे मन वैसे सॉल्व कर लीजिए, जैसे मन वैसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलो 28 नंबर, 28 में लिखो एरिया ओब्लिक स्क्वायर ओब्लिक रेक्टेंगल प्रॉब्लम। एरिया प्रॉब्लम बोल लो या स्क्वायर प्रॉब्लम बोल लो या रेक्टेंगल प्रॉब्लम बोल लो, एरिया प्रॉब्लम या रेक्टेंगल प्रॉब्लम या स्क्वायर प्रॉब्लम, एरिया प्रॉब्लम, रेक्टेंगल प्रॉब्लम या स्क्वायर प्रॉब्लम। चलिए पढ़ रहे हैं। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 640, 2 स्क्वायर शेप्ड बॉडी, स्क्वायर शेप मतलब ऐसा समझो ना, ये इंक का जो बोतल है इसका जो बॉटम है, बॉटम स्क्वायर शेप्ड है ना, ये तो रेक्टेंगल शेप्ड है, दिस इज रेक्टेंगल शेप्ड, isn't it? This is rectangle, I am talking about this one, ठीक है। तो बोल रहा है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, मतलब एक छोटा स्क्वायर और एक बड़ा स्क्वायर बनाते जाओ, का एरिया का सम है 640। बचपन में पढ़े थे आदेश, एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड इनटू साइड, साइड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 into side, perimeter of a rectangle 2, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में L प्लस B, फिर ब्रैकेट क्लोज। समझ में हमको कुछ आता नहीं था, बस रट लेते थे, मजाक नहीं जी, सच्ची में सच्ची बोल रहे हैं, हमको कभी समझ नहीं आता था, बस रट लेते थे। 4 into साइड 2L प्लस बी, काहे मतलब 2L प्लस बी हम नहीं समझे, बाद में समझे कि अच्छा 2 L है 2 B है, तो दोनों 2 है तो 2 कॉमन निकलेगा, और वहाँ 4 into साइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चारों की लंबाई तो एक ही है, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 तो साइड हो गया, तो 4 into साइड हो गया। चलिए द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 640, इसका एरिया साइड स्क्वायर फोटो में लिख लो XX,
इसका एरिया साइड स्क्वायर फोटो में लिख लो, पाई वाई इक्वल टू 640. So you got a relation, isn't it? And the difference of their perimeter is 64. And the difference of their perimeter. ठीक. ओके शिवम सिंह एक बात बहुत सीरियसली पूछ रहे हैं. उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 64 है. पेरीमीटर किसको बोलते हैं? सम ऑफ ऑल द आउटर बाउंड्री. ठीक, बहुत ध्यान से सुनना शिवम सिंह. तो जब डिफरेंस बोल रहा है तो बिगर माइनस स्मॉलर करेंगे. ठीक, तो क्या शिवम सिंह, मेरा सवाल आपसे है, क्या शिवम सिंह हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा लेट साइड y इज द बिगर साइड? अगर ये मेंशन नहीं करोगे तो यहां द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर जो बोला है, डिफरेंस ऑफ लिखते जाओ, पेरीमीटर जो बोला है कितना बोला है जी? द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर 64. तो तुम मेंशन अगर नहीं करोगे तो 4 इंटू साइड द बिगर पेरीमीटर माइनस 4 इंटू साइड द स्मॉलर पेरीमीटर. कैसे लिख पाओगे इस चीज को? तुम 4y पहले लिखे हो, इसका क्या गारंटी? क्यों लिखे हो पहले? नहीं हमको बताओ 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 बताओ. नहीं बताना पड़ेगा. 4y पहले क्यों लिखे हो? 4x पहले क्यों नहीं लिखे हो? और सर कहा चौट रहे, 4x छोटा है आपको नहीं दिख रहा है, 4x छोटा है, 4y बड़ा है, तो 4y बड़ा है तो बड़े को पहले लिखिएगा. अरे दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, क्या ये मेंशन करना पड़ेगा? हाँ तो कर लीजिए ना, तो कर लो. चलो ऊपर जाके लिखो लेट द बिगर साइड इक्वल टू y एंड ऊपर लिख लो स्मॉलर इक्वल टू x. Sir, you will deduct marks if I don't write this. Yes, child. Yes, I will deduct 1 mark if you don't write this. I'll deduct 1 mark if you don't write this. Okay? Okay? Varida Jan? Okay? I'll deduct 1 mark if you don't write this. ठीक है? चलो यहाँ से 4 कॉमन निकल के उधर डिवाइड हो गया तो 16 आ गया. इसको हम सॉल्व करवा दे रहे हैं आदेश. ठीक है, y निकालो और वहां से डालो. फ्रॉम 2 y निकालो 16 प्लस x एंड पुट इट इन 1. ये हम करवा दे रहे हैं क्योंकि ऐसा स्क्वायर है ना, माथा पे 2s लिख करा दे रहे हैं. y निकला 16 प्लस x, ऊपर में डाल दो. y निकला 16 प्लस x और ऊपर में डाल दिए, ऊपर वाले में फर्स्ट में. सब्स्टिट्यूशन से ही बनाएं, इसमें ज़्यादा दिमाग अपना नहीं लगाएंगे. क्यों ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे? क्योंकि पावर 2 है, एलिमिनेशन इस सब पे माथा पच्ची मत करो. सिंपली निकालो और फर्स्ट में डालो. तो निकाल के डालने का ही तो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं ना, निकाल के डालना को ही सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. ठीक है ना, सॉल्व इट. एक्स स्क्वायर, दिस इज एक का स्क्वायर प्लस बिग का स्क्वायर प्लस 2 32x इक्वल टू 640. सो 2x स्क्वायर माइनस 32x. जानते हो मेरा एक स्टूडेंट थी 32 को ना 32 बोलती थी. 32 सही में? अरे सच्ची में? तुम्हें वो क्या लगती है, सब स्टोरी हम अपना बनाते हैं? नहीं सच्ची में 32 बोलती थी. 32 माइनस कितना बजे उठानी? 10 में से 6 गया 4, यहाँ हो गया 8 है 3, 500 630 हाँ 640. ठीक है, 2 कॉमन निकल गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस अब जरा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पता नहीं हम क्लास 10 में तुम लोग को बताएं कि नहीं. 10 में आने के बाद भी तो बताए हैं. व्हेनेवर, ये लिख लेना, व्हेनेवर द इक्वेशन इज ऑफ विच फॉर्म? व्हेनेवर द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0. Whenever the equation is of the form of ax square plus bx plus c equal to 0, then that is called quadratic equation. quadratic equation को मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं. इसको गुना करते हैं तो इसको गुना करो 192 आया. अब इसको ऐसा फैक्टराइज करो कि 16 आ जाए. हम पढ़ाए, हमको याद आ रहा है इन द चैप्टर ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंस या इन द चैप्टर ऑफ एपी. सेशन के शुरू में पढ़ाए थे इसी साल. चलो जी, दोनों को जोड़ो या घटाओ, 16 आएगा. सर कोई हाल में नहीं आएगा, और तोड़िए. ठीक है, लो तोड़ दिए. 2 दूनी 4 एक तरफ और 48 एक तरफ. 2 दूनी 4 एक तरफ, 48 एक तरफ. 48 और 4 को जोड़ो या घटा लो, आएगा 16? नहीं आएगा. आगे बढ़िए. 2 दूनी 4 दूनी 8 एक तरफ. 2 दूनी 4 दूनी 8 एक तरफ और 24 एक तरफ. आएगा 24 माइनस 8. 24 माइनस 8.
24 माइनस 8, पर हम सिंबल ध्यान से लगाए हैं माइनस 24 प्लस 8 किए, बिकॉज आई हैव टू गेट बैक 16 कि नो, यू हैव टू गेट बैक माइनस 16. व्हाट आई हैव टू गेट बैक? आई हैव टू गेट बैक माइनस 16. आई हैव टू गेट बैक अ नेगेटिव सिंबल ना, आई हैव टू गेट बैक अ नेगेटिव. ठीक. तुम लोग स्कूल में ऐसा कभी हुआ है कि सुबह सुबह एकदम फर्स्ट पीरियड में कोई बच्चा जल्दी पहुंच गया स्कूल, मतलब बस से नहीं जाता है, स्कूल के आसपास रहता है, जल्दी पहुंच गया और वो बैठ के सबका डाउट्स क्लियर कर रहा है, प्रेयर होने से पहले का टाइम, सबका डाउट्स क्लियर कर रहा है, बैठा रहता है, सब लोग उसको घेर के खड़ा है, अभी कहाँ बना रहा है, अभी तुम पहले से बना लिया, हाँ भाई बना लिए. अब वो सबको समझा रहा है. ठीक है, अब कैसे समझाता है वो देखो. 1 2 3 4 4 टर्म रहेगा ना, तो फर्स्ट 2 से कॉमन निकालना. 1 2 3 4 4 टर्म रहेगा ना, 9th क्लास का पढ़ाई है ये. 4 टर्म रहेगा ना, तो फर्स्ट 2 से कॉमन निकालना. ठीक है, और नेक्स्ट 2 से भी कॉमन निकालना. ठीक. उसके बाद ये जानती है मेरे भैया बोले हैं जो यहाँ बाचेगा ना वह यहाँ बाचेगा, ऐसा होता है, मेरे भैया बोले हैं जो यहाँ बाचेगा ना वह यहाँ बाचेगा, ऐसा होता है, मेरे भैया बोले हैं. ऐसा हुआ है कभी स्कूल में कोई तेज बच्चा एकदम तेज बन के पढ़ा रहा है सबको, और फिर अपना कुछ झाड़ता है, मेरे भैया बोले हैं ऐसा होता है. ठीक. चलो रेखा खींचो. रेखा. फलाना इंटू ठिकाना इक्वल टू 0. शिवम सिंह. फलाना इंटू ठिकाना इक्वल टू 0, तो आंसर 0 कैसे आया? अच्छा छोटो तुम बढ़ जाओ, छोटो तुम बोलो. छोटो. 6 इंटू डैश इक्वल टू 0, तो डैश में क्या है बताओ? ऐसे बच्चा वाला क्वेश्चन है तो 0 ही होगा. 6 इंटू डैश अगर 0 आ रहा है तो उस डैश में क्या है? 0 है. ठीक है छोटो. सेकेंड क्वेश्चन. डैश इंटू 6 इक्वल टू 0, तो उस डैश में क्या है? पहले वाले डैश में सर 0 ही है ऑब्वियसली, एनीथिंग इंटू 0 ही ना 0 देगा. तो फलाना इंटू ठिकाना 0 दे रहा है, तो आइदर द फलाना पार्ट 0 है और द ठिकाना पार्ट 0 है. नहीं प्रोडक्ट 0 कैसे आया? नहीं बताओ प्रोडक्ट 0 कैसे आया? तो आइदर द फलाना पार्ट है 0 और द ठिकाना पार्ट है 0. तो यहाँ से x लाने में सफल हो गए और यहाँ से भी x लाने में सफल हो गए. 2 पॉसिबल आंसर आ गया. एक बात कहना चाहेंगे, कल जो डिजिट्स प्रॉब्लम में पढ़ाए ना तुम लोगों को, डिजिट्स प्रॉब्लम अगर एक भी डिजिट नेगेटिव आएगा तो लिख देना रिजेक्टेड. कल जो हम स्पीड एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम पढ़ाया था ना, स्पीड अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, उसमें भी अगर आंसर नेगेटिव आ रहा होगा किसी तरफ तो लिख देना रिजेक्टेड. कल जो हम एज प्रॉब्लम पढ़ाए उसमें भी लिख देना रिजेक्टेड, क्योंकि ना एज नेगेटिव हो सकता है, ना डिजिट्स नेगेटिव हो सकता है, ना स्पीड नेगेटिव हो सकता है, और ये भी रिजेक्टेड हो जाएगा क्योंकि साइड ऑफ अ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव. किसी स्क्वायर का साइड नेगेटिव नहीं हो सकता है, किसी स्क्वायर का साइड नेगेटिव नहीं हो सकता है. अब 24 निकाल के घर चल जाएंगे. रुकिए अभी कहाँ, x का वैल्यू डालो और बताओ कितना आ रहा है. डालो जी. अरे योगेश तुम फोन करते हो, मेरा फोन वहाँ स्विच ऑफ रहता है. ठीक, तो मेरे को व्हाट्सएप ड्रॉप कर दिया करो, सर आई एम हैविंग सो एंड सो प्रॉब्लम. फोन इसलिए ऑफ रहता है, यहाँ पढ़ाते रहेंगे 10 बार टन बजते रहेगा तो पढ़ाएंगे किसे? And I have got some other work also in my computer and all. I am all alone. I am doing all these things, isn't it? So whenever you have any problem, any sort of problem, just drop me a message. Just drop me a WhatsApp. I'll listen to the problem what you are having. And I often send reply to everybody. I occasionally नहीं बोले, often बोले. ज़्यादातर हम reply कर ही देते हैं. ऐसा तो हमेशा ही करते थे, but these days due to lockdown, lockdown, I'm busy ना. I'm all alone. I have to do it on my own, isn't it? तो मैसेज ड्रॉप कर दिया करो. आज इस उठाने कितना है यहाँ? 24 और दूसरा कितना है? 8. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 157. चलिए प्रशंसा बोलिए तो फटाक से. द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 157. बोलिए 2 फट्टो बनाइए पहले. एक तो छोटा फट्टो, एक तो बड़ा फट्टो, दोनों मिलके 157. ये XX वाला है और ये YY वाला है. शिवम सिंह क्या इसमें भी लिखना पड़ेगा? हाँ सर लिखना पड़ेगा. लिख लो. लेट द लार्जर साइड इक्वल टू y and smaller side equal to x. Larger side y and smaller side x. हाँ प्रशंसा coming back. The sum of the areas of 2 square is 157. 2 ठो का एरिया का सम 157 है. इसका एरिया कैसे निकलेगा? साइड स्क्वायर, और इसका एरिया भी साइड स्क्वायर करके निकलेगा.
157. If the sum of their perimeter is 68, if the sum of their perimeter is 68, इसका perimeter 4 into side और इसका perimeter 4 into side is 68. 4 को उधर जाके डिवाइड कर दो, 17 आ गया. x निकाल के ऊपर डाल दो. फ्रॉम टू x आ गया 17 माइनस वाई, 17 माइनस वाई आ गया ना. फ्रॉम टू x कितना है 17 माइनस वाई, एंड पुट इट इन 1 में डाल दो. 2 नंबर से निकालो और 1 नंबर में डाल दो. डालो. फ्रॉम 2 निकाले 17 माइनस वाई, ऊपर डाल दो. सत्रह माइनस वाई, तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 157. सो वाई स्क्वायर 2y² माइनस 34y. घटाओ जी सुडानी. 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3 और ये 1 इक्वल टू 0. ठीक है. 2 कॉमन निकाल के 0 में समा दो, तो वाई स्क्वायर माइनस 17y 66 इक्वल टू 0. ठीक. थोड़ा सा फास्ट तो पढ़ाने दो ना जी. सॉल्व करना तो अब हम सिखाएंगे. इतना दिन से हम सॉल्व भी करना सिखा रहे थे ना बाबू. वर्ड प्रॉब्लम में मेरा ड्यूटी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ाना है, ना कि सॉल्व करना. इतना दिन से सॉल्व करना सीखे हैं. शुरू के 3 या 4 क्लासेस आपको सिखाया गया था. वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 66 इक्वल टू 0. बॉक्स बना के लिखो ये कौन से फॉर्मेट में है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वाला फॉर्म में है. पहले x का स्क्वायर होना चाहिए, वेरिएबल का स्क्वायर, फिर x होना चाहिए. तो है तो वेरिएबल का स्क्वायर, फिर वेरिएबल, और फिर लास्ट में c नो वेरिएबल. तो है तो c 66 नो वेरिएबल. सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग से. वो तुम कर लोगे अपने से. मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करोगे, 2 आंसर आएगा, और क्या लिखोगे, नेगेटिव अगर आएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा. और फिर y निकाल के घर में चल जाना. फिर y का वैल्यू डालो. रुकिए अभी कहाँ, y का वैल्यू डालो. टूट तो रहा है. 11 और 6, 11 6 66 होता है ना. 11 और 6 में तोड़ देना. 66 को 11 और 6 में तोड़ना. 11y 6y. ठीक. और फिर क्या होगा, नहीं जानती है मेरे भैया बोले थे जो यहाँ बचेगा ना वो यहाँ बचेगा, ऐसा होता है, मेरे भैया बोले थे. यहाँ बच रहा है, यहाँ बच रहा है. दोनों में सेम है ना. सो दैट विल बी कॉमन. दैट विल बी कॉमन. सो y माइनस 6 बचा. इधर द फलाना पार्ट है 0 और द ढिकाना पार्ट है 0. अरे ये तो छी बाबा हो गया. कोई भी रिजेक्टेड नहीं हुआ. ठीक है. 11 डालोगे तो x आएगा 6, और 6 डालोगे तो x आएगा 11. जरा ध्यान देना क्या बोला मैंने. रिजेक्टेड नहीं हुआ ना. तो 11 डालोगे ना तो x आएगा 6, डाल के देख लो. और 6 डालोगे ना तो x आएगा 11. मतलब अगर रिजेक्ट नहीं हुआ तो ऐसे ही होता है. 2,4 इधर तो उधर 4, तो 6,11 इधर तो इधर 11,6. ठीक है. करो. कर लिए. आ रहा है ना. हेडिंग क्या लिखे हो, एरिया प्रॉब्लम ना. अब एक खास हेडिंग लिखो, रेक्टेंगल प्रॉब्लम. सर अभी तो आप लिखवाए हैं. हाँ हम लिखवाए हैं पता है, पर अब तक जैसे एरिया रिगार्डिंग बात हो रहा था, तो एरिया स्क्वायर का हो सकता है, एरिया सर्कल का हो सकता है,
एरिया रेक्टेंगल का हो सकता है। पर अब हम एक खास प्रॉब्लम पे ध्यान दिला रहे हैं, रेक्टेंगल ही होगा, ध्यान से सुनना, अब लिखना नहीं। ऐसा बोलेगा कि एक रेक्टेंगल था, अगर उसकी लंबाई को बढ़ा दे, जैसे x था 3 बढ़ा दिए और चौड़ाई y था इसको भी 2 बढ़ा दिए, ठीक, लंबाई बढ़ा दी चौड़ाई बढ़ा दिए, तो जो पहले का एरिया आ रहा था ना एक्स वाई एरिया, वो पहले का एरिया से ना 5 ज़्यादा हो गया अब का एरिया, पहले का एरिया से 5 ज़्यादा हो गया अब का एरिया, ऐसा बोलेगा। वेराज अगर लंबाई को 1 घटा दे, मतलब अब इतना ही हो गया लंबाई, और चौड़ाई को भी 1 घटा दे, तो अब जो एरिया आ रहा है ना वो पहले से 2 कम आ रहा है, पहले मतलब ओरिजिनल से, हम बार बार बोले ओरिजिनल से ही बढ़ गया था, ओरिजिनल से ही घट गया। प्लीज पूरी स्टोरी का समरी इसी फोटो में छुपा हुआ है, ध्यान से सुनना। नोटिस करने वाली बात यह है कि इस तरह के प्रश्नों में 3 केस बन रहा है, 3 केसेस। द फर्स्ट केस इज, मजाक नहीं कर रहे, बहुत ध्यान से सुनो। द फर्स्ट केस इज द ऑर्डिनरी केस, द नॉर्मल केस। नॉर्मल परिस्थिति में लंबाई x और चौड़ाई y, नॉर्मल परिस्थिति में तो एरिया एक्स वाई, ठीक, लिखना नहीं। नॉर्मल परिस्थिति में नॉर्मल नहीं, एग्जाम में नॉर्मल नहीं लिखेंगे, लंबाई x चौड़ाई y तो एरिया एक्स वाई, लिखना नहीं, हम टाइम देंगे, पहले समझो नॉर्मल परिस्थिति। अब केस 2 में क्या हुआ कि लंबाई बढ़ गया चौड़ाई भी बढ़ गया जिससे एरिया इतना हो गया, और फिर आएगा केस 3, लंबाई घट गया चौड़ाई घट गया जिससे एरिया हो गया इतना, ठीक है। कृपया ये छवि जरूर बनाएं और इतना कॉपी कर ले, करिए, इतना कीजिए, छवि बनाएं और इतना कॉपी करें, कम ऑन डू इट, कम ऑन कॉपी इट। ठीक है, चलो नॉर्मल हो गया, अब आ जाओ केस 2। अच्छा, क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, पढ़ रहे हैं। द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाई 3। द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाई 3। अच्छा, एक चीज और है, इसके पहले एक रिलेशन भी आया। रिलेशन क्या आया कि द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाई 3। यहां पे एक रिलेशन आया कि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई एक्सीड्स द ब्रेड्थ बाई 3। इतना तो तुम कर लोगे, जैसे हम कैसे बोलते थे डिजिट्स प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन मत पढ़ो जी, पढ़ लिए ना, सुन लिए ना, चलो लिखो तो फटाक से। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, सॉरी, लेट द वंस प्लेस बी एक्स, लेट द टेंस प्लेस बी वाई, देयरफॉर द नंबर इज 10x प्लस वाई, देयरफॉर द रिवर्स नंबर इज इतना, लिखवा देते थे ना हमेशा। फिर उसी तरह से जब रहता था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम तो बोल देते थे ना, लेट द स्पीड ऑफ द वाटर बी एक्स, स्पीड ऑफ पानी बी वाई, देयरफॉर द नेट स्पीड इन डाउनस्ट्रीम इज इतना, नेट स्पीड इन अपस्ट्रीम इज इतना, लिखवा देते थे ना। वैसे ही हम लिखवा दिए ये हमेशा। अब देखते हैं कि क्या बोला है ATQ में, अब देखते हैं क्या बोला है ATQ में। द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाई 3। लेंथ एक्सीड्स द ब्रेड्थ बाई 3। लेंथ एक्सीड्स द ब्रेड्थ बाई 3। लेंथ बड़ा है तो छोटे की तरफ जोड़ दो, ठीक, तो यहां से एक रिलेशन आ ही गया, ठीक। हमको ध्यान नहीं रहा था इस बात का कि ऐसा कुछ है, हम हड़बड़ में थे केस 1 और फिर केस 2 पढ़ा देंगे, हम इस बात की हड़बड़ी में थे। The length of a room exceeds its breadth by 3, whereas if the length is increased by 3 and the breadth is decreased by 2, the area remains the same. अब आओ केस 2 में। केस 2 मतलब कुछ ऐसा जो पढ़ाए हैं ना, whereas if the length is increased by 3, अब लेंथ कितना हो गया, 3 अधिक, and the breadth is decreased by 2, अब ब्रेड्थ कितना हो गया, 2 कम हो गया। द एरिया रिमेन्स द सेम। बहुत ध्यान से सुनना, हम बार बार बोल रहे हैं, हमारा मेन मकसद ये पढ़ाना है। वो तो अचानक से एक ATQ आ गया था, पर मेरा मेन मकसद ये है कि एक केस 1 होगा द ऑर्डिनरी केस, लंबाई x चौड़ाई y, देखो द एरिया इज xy। फिर एक केस होगा जिसमें लेंथ ऐसे बढ़ गया, ब्रेड्थ वैसे बढ़ गया, तो बढ़ा ना, ये बढ़ा घटा, अच्छा एक बढ़ा एक घटा कर दिया, इन लोगों ने एक बढ़ा और एक घटा कर दिया, कोई बात नहीं, भावना समझो। तो
ऐसे करने से एरिया क्या हो रहा है, तो बोल रहा है ऐसे करने से जो एरिया हो रहा है एरिया 2 वो ना रिमेन्स अनचेंज्ड बोल रहा है, एरिया 2 रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब एरिया 1 के ही बराबर रह जा रहा है। ठीक, क्या एरिया 2 तुम निकाल चुके हो कि नहीं निकाले नहीं, अभी निकलवा लेते हैं ना। एरिया 2 की जगह क्या लिखाएगा, अभी का लेंथ x+3 इंटू अभी का ब्रेड्थ। एरिया 2 का मतलब क्या, लेंथ 2 इंटू ब्रेड्थ 2, लेंथ 2 ब्रेड्थ 2। द एरिया रिमेन्स अनचेंज, मतलब वो एरिया 1 के ही बराबर रह जा रहा है, एरिया 1 मतलब xy। अब इसको बढ़ते 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 यू विल गेट एन आंसर और अ रिलेशन। कम ऑन टेल मी। फिर से बोल रहे हैं, जो एरिया 2 है जब लंबाई ऐसा कर दे चौड़ाई ऐसा कर दे तो बोल रहा है कि द एरिया रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाई 3 एंड द ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाई 2। द एरिया रिमेन्स अनचेंज, द एरिया रिमेन्स अनचेंज, मतलब जो एरिया 2 है वो एरिया 1 ही के बराबर है। तो एरिया 2 मतलब क्या, लेंथ 2 इंटू ब्रेड्थ 2 और एरिया 1 ये तो निकाला हुआ है। चलो बढ़ते 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 यू विल गेट एन आंसर और अ रिलेशन। चलो जी सुढ़ानी, दोनों ब्रैकेट्स को इंटू करो तो घुस के गुना xy माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू xy। ठीक, सो माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। आदेश तुमको जैसे मन वैसे सॉल्व कर लेना दोनों, ठीक है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड सब्स्टिट्यूट करके ही सॉल्व कर लेना, तो लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा। और वही पूछा भी है, फाइंड द ओरिजिनल लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रूम। प्रकाश यादव सोच रहा है आए सर केस 3 नहीं आया। हाँ जी केस 3 नहीं आया, 2 ही केस में बन गया क्योंकि हमको तो ऐसे भी 2 रिलेशन चाहिए ना, हमको तो ऐसे भी 2 ही रिलेशन चाहिए। आगे 31, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8 मीटर स्क्वायर व्हेन द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3। बुझा गया? हाँ सर, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। कौन बोला जी ऐसे, कौन बोला? मारो तो चट से, मार 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 चट से, मार गुप्ता मार तो कौन बोल रहा है लेट द न्यूमरेटर? ये कौन सा क्वेश्चन है? 3 केस वाला, पहले ऑर्डिनरी फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। चलो सबसे पहले लिखो तो लेंथ x ब्रेड्थ y, लो छवि बना दे रहे हैं। तो एरिया हो गया xy, ये कौन सा केस है? केस 1। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8 मीटर स्क्वायर। ये तो बात की बात है, जिस तरह से हम बार बार बोले हैं ना कि डिजिट्स प्रॉब्लम देखो तो क्वेश्चन रख दो और अपने से लिखो, लेट द 1s प्लेस बी x, लेट द 10s प्लेस बी y, देयरफॉर द नंबर इज 10x प्लस y। ये बोले थे ना, एज प्रॉब्लम जैसे ही पढ़े क्यों एज प्रॉब्लम है, क्वेश्चन रख दो और रखने के बाद अपने से फोटो खींचो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर करो। बोले थे ना, वैसे ही तुम सुने जैसे ही कि ये रेक्टेंगल प्रॉब्लम है, तुमने तुरंत के तुरंत क्या किया, तुरंत नॉर्मल लेंथ, नॉर्मल ब्रेड्थ और नॉर्मल एरिया। अब आएगा केस 2, कितना बढ़ा और कितना घटा है। छवि भी बना लेते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8 व्हेन द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, व्हेन द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3। ठीक, तो लेंथ हो गया इतना और ब्रेड्थ हो गया इतना, तो जो एरिया 2 होगा वो इतना इंटू इतना होगा। अब जो ATQ होगा वो किसके रिगार्डिंग होता है? एरिया रिगार्डिंग होता है ना। बोल रहे हैं ना कि द एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8, 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 द एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8। ये 8 कम है, ये 8 कम है, ये 8 कम है, तो छोटे की तरफ जोड़ दो। आए सर आपका फोटो में तो बड़ा दिख रहा है। हाँ प्रकाश यादव माफी, हमको आदत है पहले वाले में छोटा और दूसरे वाले में बड़ा, थर्ड वाले में और बड़ा बनाते हैं, मेरा आदत है। पर इस बार क्या हुआ? द एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8, द एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8, द एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8, एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8, तो 8 बढ़ा दो। एरिया 2 क्या हुआ? दिस इंटू दिस
और एरिया 1 क्या हुआ जी, एक्स वाई। ठीक, अब यहां से बढ़ते बढ़ते विल गेट एन आंसर और रिलेशन। सुडानी जरा घुस के गुना करो तो, और बताओ आई गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन। रिलेशन आ रहा, ठीक है। नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अनदर रिलेशन। देखो तीसरा केस आया ना जी, आया ना। थर्ड केस सुनो। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, ओरिजिनल केस से 3 बढ़ाओ। ये केस से मतलब नहीं है, भूल जाओ। ओरिजिनल वाले से यहां पहुंचे, भूल जाओ, और फिर ओरिजिनल वाले से थर्ड केस में आओ। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड द ब्रेड्थ बाय 2, लेंथ को 3 बढ़ाएं और ब्रेड्थ को 2 बढ़ाएं, तो अब लंबाई कितना और अब चौड़ाई कितना, लंबाई कितना और चौड़ाई कितना, और अब एरिया 3 कितना। ठीक, अब एक यहां पे भी 80 क्यों आएगा कि एरिया ऐसा हो जाता है, एरिया वैसा हो जाता है, कुछ आएगा ही आएगा। तो पढ़ रहा हूं। If we increase the length by 3 and the breadth by 2, then the area gets increased by 74. Area gets increased by 74. Area gets increased by 74. Area gets increased. Area gets increased. Area gets increased. ये बढ़ जाता है, तो छोटे के तरफ जोड़ दो। अब धीरे धीरे चैप्टर में ग्रिप बन रहा है। वेदर यू डूइंग डिजिट्स प्रॉब्लम, वेदर यू आर डूइंग अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, वेदर यू आर डूइंग टैक्सी प्रॉब्लम, कुछ बातें ऐसी है ATQ वाली बातें जो कभी भी कहीं पे भी यूज हो रहा है, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। छोटा है तो बड़े की तरफ जोड़ो, एरिया बढ़ जाता है तो कम वाले की तरफ जोड़ो, इजंट इट। तो एरिया 3 क्या हुआ, लंबाई 3 इंटू चौड़ाई 3, एरिया 1 तो XY है। चलो जी सुडानी, बढ़ते बढ़ते जरा चेक करो तो आई गेटिंग एन आंसर और रिलेशन। घुस के गुना, बताओ जरा, आई गेटिंग एन आंसर और रिलेशन, आई गेटिंग अ रिलेशन। ठीक, सॉल्व 1 and 2 तुम कर लेना आदेश जैसे मन वैसे, मत बोलना मास्टर शॉर्टकट मार के पढ़ाया, सॉल्व आज नहीं कराया। अब हम नहीं कराएंगे, नॉर्मल ट्यूशंस भी चलता था तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व नहीं कराते हैं, क्योंकि अलग से आपको क्लासेस हम दे रखे हैं ना सॉल्व कराने के लिए। स्टूडेंट्स 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 स्टूडेंट्स, इस पन्ना के टॉप में आओ, कम एट द टॉप ऑफ दिस पेज, और लिखो जो बोल रहे हैं। डिजिट्स प्रॉब्लम। बैग सर चाटना चालू कर दिया आप? अरे नहीं जी, अभी हम लिखवाने के बाद कुछ बोलेंगे, तो सस्पेंस तो देखो। उसके बाद अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम। सर नहीं लिखने का मन कर रहा है, अरे लिखो ना जी, कुछ हम नया बात बोलेंगे, अभी सस्पेंस देखो ना। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम हो गया। एज प्रॉब्लम, लाइब्रेरी प्रॉब्लम, या टैक्सी प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, या मैथ्स प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। फ्रैक्शन प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। और उसके बाद एरिया प्रॉब्लम, और उसके बाद रेक्टेंगल प्रॉब्लम। लिखो अब हम नया क्या बोलने वाले, सुनो। कुछ काम की बात बोल रहे हैं, हड़बड़ाना नहीं, छुट्टी हो ही जाएगा, दिन भर हम आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं, सुन कर बस जाओ। इतने जो टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम है ना, तुम कौन से चैप्टर में पढ़ रहे हो?
लीनियर। ये सारे टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा। कौन से चैप्टर में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। क्योंकि पढ़ाना मेरे को ही है आपको, तो हम आपको तैयार कर दिए, आपका ग्राउंड बना दिए। एग्जैक्टली यही सारे प्रश्न होंगे, बस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट से बनेगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। ऐसा हमको लगता है, भले हम वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, पर जिन बच्चों को 9th क्लास हम पढ़ा दिए थे उनको पढ़ाई थोड़ा बेहतर समझ में आता है क्लास 10 में, या फिर मैथ्स का ग्रिप बना हुआ है। बोलने का मतलब ये है कि एक डॉक्टर है, इलाज कर रहा है, उसको पता है कि ऑपरेशन वही करेगा जी प्रकाश यादव, ठीक है, पेटवा वही चीरेगा, शुरू से दवाई वही कर रहा है, तो उसको पता है ना कि तुमको डायबिटीज़ है, उसको पता है तुमको बीपी का प्रॉब्लम है, तो चीरते समय थोड़ा आराम से चीरेगा। तुम्हारा फैमिली डॉक्टर है, तो पता है ना डायबिटीज़ है, तो चीरने के बाद तुमको जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा वो ऐसे ही प्रेस्क्राइब करेगा कि सूखने में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा या ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव डायबिटीज़, यू ऑलरेडी हैव ब्लड प्रेशर। गेटिंग? 9th क्लास हम तुमको भले खकोरते थे, तुम लोगों में से बहुत लोग मुंह बनाते थे, नाम नहीं लेंगे, मेरे मुंह से नाम निकल रहा था पर नहीं लेंगे कि सरवा बड़ी गेम करता है मेरा, पर तुम लोग को एहसास नहीं होगा उस गेम के कारण ही आज यहाँ बहुत सारा चीज़ एकदम पानी सा होल्लू सा निकल जाता है। जैसे हम बोलते हैं आई गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन, तो तुम समझते हो उसका मतलब क्या है। अब तो खैर आदेश भी समझने लगा इसका मतलब क्या है। अबे पका रहे, एक रिलेशन आया है, सारा एक और रिलेशन आएगा, खखोरता है, ठीक। तो 9th पढ़ने के बाद 10th आसान लगा। ये वही फैमिली डॉक्टर वाला केस है कि पेटवा वही चीरेगा, ऑपरेशन वही करेगा, तो तुझको पता है तुम्हारा हिस्ट्री क्या है। हम तुमको ये पढ़ा रहे हैं इतना खखोर के, क्योंकि हम ही को तो आगे पेट भी चीरना है, तुम्हारा ऑपरेशन हम ही को करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक। दूसरी बात, जिस तरह से यहाँ के वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ाने के लिए हम शुरू के 3 क्लासेस को पढ़ाएं नॉन वर्ड, पूरा बढ़िया से हाथ पांव धो के एलिमिनेशन पढ़ाएं, बढ़िया से हाथ पांव धो के सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएं, बढ़िया से हाथ पांव धो के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएं, सो दैट वर्ड प्रॉब्लम जब बना रहे होंगे तो नोबडी हैज टू टीच यू, कोई तुमको पढ़ाएगा नहीं। अब तुम अपने समझ जाते हो, हाँ सर 2 रिलेशन आ गए, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वाड्रेटिक में भी क्या होगा, हमको क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट देने होंगे। डिजिट्स प्रॉब्लम का गाना गाए भी नहीं करेंगे हम। एक चीज तो तुम देखोगे ना, मेरा टीचिंग का यही खासियत रहा है कि शुरू दिन आप बड़ी खकोर देते हैं और नेक्स्ट डे खकोरना आपको पड़ता नहीं, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी खकोरा चुका है। क्वाड्रेटिक में भी क्वाड्रेटिक का गाना गाएंगे, पर हम डिजिट्स प्रॉब्लम क्या होता है यू ऑलरेडी नो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम यू ऑलरेडी नो, ठीक। इतना हमको भाषण देना था पहला। अब दूसरा भाषण का मेरा सेकेंड पार्ट। एज आई सेड यस्टरडे, आर एस अग्रवाल की किताब खोलिएगा, एनसीईआरटी नहीं, आर एस अग्रवाल। डिजिट्स प्रॉब्लम में 7 गो सवाल एकदम है एक्सरसाइज में, और 4-5 एग्जाम्पल्स पक्का है, मतलब गिन के 10 से 11 आपको डिजिट्स प्रॉब्लम के मिलने ही मिलने। टिक लगाइए और बनाते जाइए। किताब साफ सुथरा रख के कोई फायदा नहीं है, पेन से टिक लगाओ, पेंसिल से टिक लगाओ, ताकि तुमको लगेगा कि हाँ 50 इन टोटल 60 क्वेश्चंस आर देयर इन द एक्सरसाइज, 57 और 60 क्वेश्चंस आर देयर इन द एक्सरसाइज। 10 गो में तो ऐसा ही टिक लग गया। और जिन बच्चों के पास किताब नहीं है, पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, वो पीडीएफ को स्क्रॉल करके घर का जो प्रैक्टिस कॉपी है, नॉट ट्यूशन कॉपी, प्रैक्टिस कॉपी में जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज नंबर कि हाँ 22, 23, 24, 25 ये सारे डिजिट्स प्रॉब्लम है, लिख लो डिजिट्स प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9 लाइन से ही है, ठीक। क्या क्या बोले विष्णुप्रिया सर? आप ये बोले कि टोटल 10 तो है, और जिसके पास पीडीएफ नहीं है वो ये करेगा, और जिसके पास किताब है वो ये करेगा, ठीक है। इसके गिन के 2 हैं एक्सरसाइज में और 2 है एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल इसको बोल रहे हैं ना, पहले एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं। लाइब्रेरी प्रॉब्लम नहीं, एज प्रॉब्लम, एज का 4 गो होगा, जिनके 4 गो इधर भी होगा। अंदाज पे हम बोल रहे हैं, एकदम रट्टा नहीं, मत बोला कि कल तो आप 3 बोले था 4 बोल रहे हैं। अरे हम घोट के थोड़ी पीएमआई के अंदाज पे बोल रहे हैं, हमको इतना अंदाजा है कि इसका बहुत सारा है। लाइब्रेरी प्रॉब्लम इधर 3 ठो है एक्सरसाइज में, इधर 2 ठो है। और लाइब्रेरी प्रॉब्लम है ना, टैक्सी वाला क्वेश्चन बड़ी दूर अलग से दिया हुआ है, ध्यान देना। फ्रैक्शन प्रॉब्लम भी 3 गो इधर है, 2-3 इधर है। एरिया प्रॉब्लम 2-3 इधर है, 2-3 इधर है। इधर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, बाद में एक्सरसाइज की बात करें। रेक्टेंगल प्रॉब्लम 2-3 इधर है, 2-3 इधर है, ठीक। तो 7, 2, 9, 10 का 13, 14, 16, 3, 19, 20, 22, 25, 25 तो सवाल तो हम सिर्फ एक्सरसाइज का बोले, बना लो बेटा। हाउ मेनी डेज वी हैव स्टडीड? वी हैव स्टडीड द वर्ड प्रॉब्लम फॉर 2 days। ट्यूशन तो कल भी होगा, एक संडे मिलेगा मानते हैं। अब तुम यहां पे डिसाइड करो, बहुत ध्यान से सुना मेरी बात। कि सर अभी आप लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे हो स्कूल में, क्वाड्रेटिक हो रहा है, अब क्या करें? सर अभी आप लीनियर पढ़ा रहे हैं स्कूल में, वॉल्यूम हो रहा है, अब क्या करें? यू जस्ट आंसर मी वन थिंग, तुमको बुझा क्या रहा है, वॉल्यूम की ये वाला?
ये मैं नहीं बोलूँगा, तुम्हारे अंदर का एक एहसास होगा, जिसको मजाक में बोलते हैं ना, तुमको खुद से अंदर से वो फील होगा वैसे वैसे टाइप का। सीरियसली बोल रहे हैं, ठीक है ना? हंस कौन रहा है जी? सीरियसली बोल रहे हैं, नहीं मतलब वैसे। अरे हंसो मत, तुमको खुद से अंदर से एक एहसास होगा कि तुमको बेटर कौन सा समझ में आ रहा है। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में जाने नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हाउ टू मैनेज द सिचुएशन। ना तुम दोस्तों का चेहरा देख पा रहे हो, ना टीचर का चेहरा देख पा रहे हो, दुख सुख बांट नहीं पा रहे हो। ट्यूशन आते तो थोड़ा दुख सुख हमसे बांट लेते, दोस्त लोग से बांट लेते, टीचर को गरिया लेते दम भर, वो कर नहीं पा रहे हो। तो इस तरह के सिचुएशन में कैसे सिचुएशन हैंडल करेंगे? स्कूल में कुछ होता है, आप कुछ पढ़ा रहे हैं। दो ही बात पे गौर कराना था, तुम बनाओगे किसको, वो मैं गौर कराना चाह रहा था। और दूसरा क्या बोलना चाह रहे थे? भूल गए जा। हाँ, दूसरा यही बोलना चाह रहे थे कि पता नहीं, भूल गए। ठीक, 25 सवाल है 2 दिन की पढ़ाई में, 2 दिन का वर्ड प्रॉब्लम है, 25 सवाल है। तो तुम इन 25 को बनाओगे कि वॉल्यूम जो पढ़ाई हो रहा है स्कूल में और स्टैटिस्टिक्स हो रहा है वो बनाओगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं आऊँगा उस चैप्टर्स में, मैं आऊँगा ही। हाउ मेनी वी हैव डन इन मैथ्स? AP we have done, heights and distance we have done, real number done, polynomial done, linear done। 5 पढ़ाए तो 5 बुझाया ना जी। अब तुम अपने स्टोरी को जरा रिवाइंड में जाकर देखो, तुम मत जाओ, बस जाकर देखो। आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे, ध्यान से सुनना, जो अब पछता रहे होंगे, काश उस समय जब हाइट एंड डिस्टेंस समझ आया था उस समय बना लेते। हम किसी को गिल्टी फील नहीं करा रहे, हम आगे का बात बताना चाह रहे हैं। काश उस समय जब AP पढ़ाया गया था हम बना लेते, काश रियल नंबर समझ आ रहा था बना लेते। तो भैया उस समय तुम सुतल थे? नहीं सर, जब आप रियल नंबर पढ़ा रहे थे ना तो हम हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे थे, बैकलॉग में थे। और जब आप पॉलिनॉमियल कराए ना तो हम AP में थे, बैकलॉग में। और जब आप लीनियर करा रहे हैं तो हम स्कूल का वॉल्यूम कर रहे हैं, बैकलॉग में। इसका 2 नुकसान हो जाता है मेजर। एक तो अभी का अभी जो पढ़ाया हुआ ताज़ा चीज़ होता है ना, उसके ऊपर परत चढ़ जाता है, ये सबसे बड़ा हार्मफुल चीज़ है। और दूसरा, बैकलॉग क्लियर कर रहे हो तो हमेशा तो तुम फिसड्डी साबित रहोगे। वो याद है सोनिया 2 ही चक्कर काटी थी और गुप्ता अपना 3 चक्कर काटा था। फिर सोनिया का 3 हुआ तो गुप्ता का 4 हो गया, सोनिया का 5 तो गुप्ता का 6, तो गुप्ता हमेशा आगे रह गया। ठीक, अभी भावना सेशन देते तो अभी प्रकाश यादव से पूछते, बोलो जी समरी बोलो, प्रकाश यादव क्या बोलना चाह रहे हैं? पूरा समरी है कि बेटा 25 को वर्ड प्रॉब्लम बना लो, कि वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक में काम आएगा। 25 को तो इधर है और इधर एग्जाम्पल्स का भी बनाना है। तो 4 6 8 10 14 18 हो गया। बाप रे, इतना तो जीवन में कभी नहीं पढ़े थे सर हम। हाँ, 25 और 18 मतलब मोटा मोटी 45 क्वेश्चन, इतना तो जीवन में नहीं पढ़े थे सर। आपका रहमो करम या लॉकडाउन या कोरोना। ठीक है, चलिए, जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो मेरा मुंह बंद नहीं होता, यही मेरे साथ है। लेकिन कितना बोलेंगे, काश तुम लोग मेरे सामने होते। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्लास टुमारो। शीटवा बना लेना बाबू, नहीं तो किताब से बनाना स्टार्ट करो। चलो, गुड नाइट।